2-3 बातें दिल से कहनी है आपको। सुना होगा आपने बहुत सी कहानियां, बहुत से चैनलों पर डर का नाम लेकर किस्से सुनाए जाते हैं, लेकिन वो सब बस सुनने भर के होते हैं। असली दर्द, असली खौफ, आपकी रूह तक उतर जाने वाला डर सिर्फ भूत की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर ही मिलता है। ये वो जगह है जहां कहानियां आपकी सांसें रोक देती है, दिल की धड़कनें तेज कर देती है और रात को नींद छीन लेती है। अगर आपको यहां मजा नहीं आया, डर महसूस नहीं हुआ, तो इस चैनल का नाम आप खुद बदल दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल वादा करता है कि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। हर नए वीडियो के साथ एक नया जख्म, एक नया खौफ आपकी रूह को छू कर जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आएगा वह अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर दिल की धड़कनें तेज हुई, डर ने वाकई मजा दिया, तो लाइक दबाकर हमें बताइए, क्योंकि बुक की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर डर कभी खत्म नहीं होता। अब तैयार हो जाइए और कहानी के अगले अंधेरे मोड़ की ओर। कहानी शुरू होती है एक पुराने गांव से, जहां चारों तरफ घना अंधेरा छाया रहता था। गांव के चारों ओर गहरे जंगल फैले थे और उन जंगलों के बीच एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। हवेली इतनी विशाल थी कि दूर से देखने पर लगता जैसे कोई विशालकाय दानव जंगल में खड़ा हो। लोगों का मानना था कि उस हवेली में जाने वाला कभी लौटकर नहीं आया। कई बार गांव के नौजवान शौक में या साहस दिखाने के लिए गए, मगर फिर कभी उनका नाम किसी ने नहीं सुना। हवेली के दरवाजों से रात को अजीब सी कराहने की आवाजें आती, कभी घंटी बजने जैसी आवाज, कभी औरत के रोने की चीख और कभी किसी बच्चे के हंसने की आवाज। यही वजह थी कि पूरा गांव उस हवेली का नाम लेते ही कांप उठता था। गांव में 3 दोस्त रहते थे, जिनका नाम था राजेश, मोनू और विक्रम। तीनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी, लेकिन तीनों में एक आदत थी, ये लोग किसी भी डर को चुनौती समझते थे। अक्सर रात को शमशान घाट या सूने कुओं पर जाकर बैठ जाते और गांव वालों को डराने की कोशिश करते। एक दिन गांव के बुजुर्ग बाबा ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा, डर का मजाक मत उड़ाओ, उस हवेली में मत जाना। वहां ऐसी शक्ति है जो इंसान की आत्मा को निगल जाती है। मगर तीनों ने बाबा की बात को हंसी में उड़ा दिया। एक दिन सावन का महीना चल रहा था, चारों तरफ काले बादल थे, बिजली चमक रही थी और हवा तेज थी। उसी रात तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे उस हवेली में जाकर रात बिताएंगे, ताकि पूरे गांव को साबित कर सकें कि वहां कोई भूत प्रेत नहीं है। रात के करीब 12 बजे तीनों टॉर्च और लालटेन लेकर निकले। हवेली तक पहुंचने के लिए उन्हें घने जंगल से होकर गुजरना था। जंगल में पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर अजीब सी आवाज कर रही थी, जैसे कोई धीमे स्वर में मंत्र पढ़ रहा हो। पत्तियों की सरसराहट में कभी रोने की, कभी फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी। तीनों का दिल धड़क रहा था, लेकिन बाहर से वे हिम्मत दिखा रहे थे। करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद वे हवेली के सामने पहुंचे। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था, दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियों से अंदर से हल्की हल्की रोशनी झलक रही थी, मानो कोई दिया जल रहा हो। राजेश ने कहा, अरे देखो, ये लोग हमें डराते हैं और कहते हैं कि यहां भूत है, मगर ये सब किसी इंसान का खेल होगा। लेकिन तभी अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला और तीनों के कानों में किसी औरत की धीमी हंसी पड़ी। मोनू कांप उठा और बोला, ये तो सच है, कोई यहाँ है। मगर विक्रम ने हिम्मत दिखाई और बोला, चुप रहो, अंदर चलते हैं। तीनों हवेली के अंदर कदम रखते हैं। अंदर अंधेरा पसरा था, दीवारों पर जाले लटके थे, छत से चमगादड़ें उल्टी लटकी थी। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाई, सामने दीवार पर खून से लिखा दिखा, यहां मौत नाचती है। यह देखकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक हवेली के पिछले हिस्से से किसी बच्चे के दौड़ने की आवाज आई और दूर से किसी के पायल की छनकती ध्वनि सुनाई दी। राजेश बोला, कौन है वहां? मगर कोई जवाब नहीं आया। तीनों ने एक कमरे में कदम रखा। कमरा धूल और जालों से भरा था, लेकिन बीच में एक टूटा हुआ झूला रखा था। झूले पर जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ी, झूला अपने आप धीरे धीरे हिलने लगा और फिर तेजी से झूलने लगा, जैसे कोई बच्चा उस पर बैठा हो। मोनू चीख पड़ा, चलो यहां से निकलते हैं। मगर दरवाजा बंद हो चुका था। विक्रम ने धक्का मारा, लेकिन दरवाजा टस से मसनन हुआ। तभी अचानक दीवार से खून टपने लगा और झूले पर एक काली परछाई बैठी दिखी, जिसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी।
उसके बाल जमीन तक फैले थे और उसका चेहरा खून से लथपथ था। उसने धीरे धीरे गर्दन उठाई और बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी कि तीनों की सांसें थम गई। मगर यह तो बस शुरुआत थी। जैसे ही तीनों पीछे हटने लगे, कमरे के कोनों से सैकड़ों साये निकलकर उन्हें घेरने लगे। हर साया इंसान जैसा दिखता था, लेकिन उसका चेहरा बिना आंख, बिना नाक और बिना मुंह का था। वे सब कराहते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगे। मोनू जोर से रोने लगा। राजेश का शरीर पसीने से भीग गया और विक्रम ने कांपते हुए कहा, यह सब असली है, ये सब आत्माएं हैं। वहां से भागने की कोशिश करते हुए वे एक अंधेरे गलियारे में घुस गए। गलियारे में हर जगह चीखें गूंज रही थी। दीवारों पर हाथों के निशान खुद ब खुद उभर रहे थे। कभी बच्चे की हंसी, कभी औरत की कराह और कभी बूढ़े आदमी की हांफती आवाज कान फाड़ देने वाली गूंज में सुनाई देने लगी। घंटों तक वे हवेली में भटकते रहे। हर कमरे में नया डर, हर मोड़ पर नया साया। कभी उनके पीछे पायल की छनक, कभी उनके सामने अचानक कोई दरवाजा बंद हो जाना और कभी सीढ़ियों पर किसी के रेंगने की आवाज सुनाई देना। धीरे धीरे तीनों की हिम्मत टूटती गई। आधी रात के करीब जब तीनों एक बड़े हॉल में पहुंचे, वहां बीच में एक पुराना मंदिर था। मंदिर में टूटी मूर्ति रखी थी। तभी अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप खुला और बाहर खड़ा वही बुजुर्ग बाबा दिखे जिन्होंने उन्हें चेतावनी दी थी। बाबा ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। पूरा हॉल हिलने लगा और सैकड़ों आत्माएं चीखते हुए जलने लगीं। हवेली की दीवारें दरकने लगीं, खिड़कियां टूटकर बिखर गईं। तीनों लड़खड़ाते हुए बाहर निकले और देखा कि पूरी हवेली आग की लपटों में घिर गई है। आत्माओं की चीखें आसमान तक गूंज रही थीं। बाबा ने उन्हें पकड़कर बाहर खींचा और बोला, मैंने कहा था बेटा, यहां मत आना। यह हवेली आत्माओं का कारागार है। अब यह खुद ही नष्ट हो रही है। सुबह होने तक हवेली राख बन चुकी थी, लेकिन तीनों दोस्तों के मन में उस रात का खौफ जिंदगी भर के लिए बैठ गया। गांव वाले आज भी उस राख को देखकर कहते हैं, वहां मौत नाची थी और आज भी उस जगह रात को जाने वाला वापस नहीं आता।